हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियल फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में हम वन वर्ड को अच्छी तरह से समझते हुए याद करेंगे, ताकि हमें कोई इसे याद करने में कोई बर्डन महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। ओके, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट मतलब जो अपना उधार चुकाने में कैपेबल न हो, जो अपना उधार न चुकाया हो, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया। ठीक है, तो बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना उधार न चुका पाया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी यानी शरीर के फंक्शंस जो होते हैं, शरीर के जो कार्य होते हैं, उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, शरीर शास्त्र। ठीक है, तो उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी यानी शरीर शास्त्र। ठीक है, तो बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना उधार न चुकाता हो, उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो शरीर के फंक्शंस के बारे में अध्ययन करे, उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय अ स्टार। ठीक है, मतलब द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय अ स्टार, जैसे जो जिस विद्या के द्वारा, ठीक है, आने वाले भविष्य को हम बताते हैं, जो अनेक प्रकार के जैसे ज्योतिषी जो होते हैं, वो ग्रह या ग्रह है, उपग्रह ऐसे देखकर जो बताते हैं आने वाले भविष्य के बारे में, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, मतलब ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती हो, जो सरकार ऑफिशियल्स के हाथ में हो, उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, मतलब ऐसा ऑफिस जहां पर कोई काम ना हो और अच्छा वेतन मिलता हो, और वेतन भी कैसा मिले? अच्छा वेतन मिलता हो, तो वैसे उसको क्या बोलते हैं? साइनेक्योर। ठीक है, तो साइनेक्योर मतलब होता है एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसा मेडिसिन जो कि किसी भी जो पॉइजन होता है यानी जो जहर होता है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए जिस हम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, उसे बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, नेक्स्ट है एन एडमिरर ऑफ आर्ट। एडमिरर मतलब होता है प्रेमी, यानी जो कला का प्रेमी हो, कला या जो कला का प्रेमी हो, या जो जिसे कला पसंद हो, उसको बोलते हैं डिलिटेंट। ठीक है, डिलिटेंट मतलब होता है एन एडमिरर ऑफ आर्ट यानी कला प्रेमी। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है अ मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वुमेन। ठीक है, अ मैन हैविंग क्वालिटीज ऑफ वुमन मतलब ऐसा पुरुष जिसमें स्त्रियों जैसी क्वालिटी हो, स्त्रियों जैसा वो हाव भाव रखता हो, या जिसमें स्त्री के गुण मिलते हों, उसको हम बोलते हैं इफेमिनेट। ठीक है, इफेमिनेट मतलब स्त्री स्वभावक। ओके, तो एन अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन इज कॉल्ड इफेमिनेट। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे मूव न किया जा सके, यानी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक न लाया जा सके, उसे बोलते हैं इमोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, यानी कीड़े मकोड़े के जो अध्ययन होते हैं, उनको बोला जाता है इंटोमोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटोमोलॉजी बोला जाता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्दों के लिए जो शब्द दिए रहते हैं, उसको बोला जाता है वर्बैटिम। ठीक है, शाब्दिक, जैसे कोई एक वर्ड दिया है
फिर उसको समझाने के लिए एक दूसरा वर्ड लिखा गया हो, तो उसी को हम बोलते हैं वर्बैटिम, यानी वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट है विश टू डू गुड टू अदर्स। ठीक है, विश टू डू गुड टू अदर्स मतलब किसी का भला सोचना या किसी का भलाई करना, उसी को हम बोलते हैं बेनेवोलेंस, यानी परोपकार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड। ठीक है, हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब वैसा सेंटेंस या वैसा वर्ड या वैसा जो शब्द होते हैं जिसका जो अर्थ होता है वो समझने में कठिनाइयाँ होती हो, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रूज। ठीक है, दुर्बोध या गूढ़। नेक्स्ट है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, वो रास्ता जिसके द्वारा वाटर या स्ट्रीम को बाहर निकाला जाता हो, उसको हम बोलते हैं आउटलेट। ओके, तो an admirer of art, dilettante, a mind having qualities of woman, effeminate, that which cannot be moved, immobile, the study of insects, entomology, word for word, verbatim, wish to do good to others, benevolence, whose meaning is difficult to understand, abstruse, way out for water or stream, outlet। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है वांट ऑफ स्लीप। ठीक है, वांट ऑफ स्लीप जिसे अभी नींद की चाहत हो उसे बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, वांट ऑफ स्लीप, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, वांट ऑफ स्लीप। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, यानी जो सामाजिक जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो हाव भाव प्रस्तुत किया जाता है उसको बोलते हैं कस्टम, यानी रीति रिवाज। जैसे आप गांव या शहर में भी देखे होंगे कि जो समाज होते हैं उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसी को हम कस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, यानी कोमल वचन। ठीक है, तो वांट ऑफ स्लीप यानी जिसे अभी नींद की जरूरत हो उसको बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, अनिद्रा। ओके, तो वांट ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, यूजुअल बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप, कस्टम, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रूथ, उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सच्ची बात बोलने की जगह जो आपको बात पसंद हो, भले ही वो बात गलत ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपको बात पसंद हो वही बात आपको बोलेंगे, तो उसे ही बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे कहा जाता है कि सच्ची बातें कड़वी होती हैं, तो वो कड़वी बातें यानी सच्ची बातें ना बोलकर आपके लिए जो आप भले ही वो गलत बात क्यों ना हो, लेकिन जो आपके लिए अच्छी जो आपको अच्छी लगे यानी जो आपको मधुर लगे, केवल वही बात आपको अगर वो आपसे बोलते हैं उसी को यूफेमिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय अ पैराशूट, मतलब वैसी सैन्य टुकड़ी जिनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो पैराशूट से लैंड कर सके, उसको बोला जाता है पैराट्रूप्स। ठीक है, तो ट्रूप ट्रेंड्स फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैराशूट इज कॉल्ड पैराट्रूप्स। नेक्स्ट है टच और स्ट्रोक लविंगली, उसको बोलते हैं फॉन्डल, किसी को दुलार करना या प्यार करना उसको क्या बोला जाता है, फॉन्डल, या कैरस भी होता है, कैरस मतलब भी होता है लाड़ प्यार करना। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटीज। ट्रेडिशनल स्टोरी मतलब पारंपरिक कहानियां जो किसी देवी देवताओं से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, यानी पौराणिक कथा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दैट विच इज पिग लाइक, जो कि सुअर जैसा हो उसको क्या बोलते हैं, पोर्सिन। ठीक है, थिंग्स टू बी कलेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, जो थिंग्स टू बी कलेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, जो प्रिंटेड बुक होती हैं उनमें जो सुधार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, कॉरिजेंडम बोला जाता है। थिंग्स टेकन बाय रोबर्स, उसको बूटी बोला जाता है। रोबर्स मतलब डाकू द्वारा जो चीज जो वस्तु लूट कर लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बूटी, यानी लूट का माल। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है दैट विच इज लायन लाइक, जो शेर जैसा हो, तो जो शेर जैसा हो उसको क्या बोलते हैं, लियोनीन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा
दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो फॉक्स लाइक हो उसे वल्फिन, दैट विच इज डॉग लाइक तो डॉग लाइक कैनिन, तो जो लायन लाइक हो उसको लियोनिन बोलते हैं, द फॉक्स लाइक वल्फिन बोलते हैं, डॉग लाइक कैनिन बोलते हैं, जो सुअर जैसा हो यानी दैट विच वन लाइक पिग उसको बोलते हैं पोर्सिन, ठीक है। तो जो पिग जैसा हो उसको पोर्सिन, जो लायन जैसा हो लियोनिन, जो शेर जैसा हो उसको लियोनिन बोलते हैं, फॉक्स लाइक उसे वल्फिन बोलते हैं, एंड जो डॉग लाइक हो कुत्ते के समान हो उसे बोलते हैं कैनिन। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है दैट विच एक्सप्रेस सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। दैट विच एग्जिट्स सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल मतलब वैसा व्यक्ति जो लोगों से स्वतंत्र रहकर अपना जीवन यापन करता हो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। जिसका जो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीता हो उसे क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी जो किसी पर आश्रित न हो। दैट विच एग्जिट्स सेपरेटली फ्रॉम अदर पीपल, ओके। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय टच, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय टच जिसे छुआ ना जा सके उसे बोलते हैं इंटेंजिबल, अस्पृश्य, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड जैसे हम अपने मन को टच नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये सब कैसी हैं, ये सब इंटेंजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं इनकैलकुलेबल। दैट विच कैन नॉट बी रूटेड आउट, ठीक है। जिसको रूटेड आउट नहीं किया जा सके मतलब जिसको पूर्ण रूप से नष्ट न किया जा सके उसको बोलते हैं एक मिनट, दैट विच कैन बी रूटेड आउट, ठीक है। जिसे रूटेड आउट किया जा सके मतलब जिसे पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके उसको बोलते हैं इरेडिकेबल, ठीक है। दैट विच कैन बी रूटेड आउट दैट इज कॉल्ड इरेडिकेबल। अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म, ठीक है। अर्लियर फॉर्म्स मतलब जो उसके अर्लियर पहले के जो फॉर्म है उसमें जो बदलाव आए हैं प्लांट्स या एनिमल्स में तो उसके अध्ययन को जेनियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जेनियोलॉजी किसे बोलते हैं, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स मतलब पहले के फॉर्म से जो प्लांट एंड एनिमल्स में जो बदलाव आते हैं उसी को क्या बोलते हैं जेनियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ओशियन एंड देयर फेनोमेना मतलब ओशियंस मतलब समुद्र, तो समुद्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है ओशियनोग्राफी बोला जाता है। स्टडी ऑफ लॉ मतलब नियम कानून, तो लॉ के स्टडी को नोमोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ फोसाइल्स के अध्ययन को प्लांटोलॉजी बोला जाता है, प्लांटोलॉजी, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान फोसाइल्स जीवाश्म को बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ फोसाइल्स को क्या बोला जाता है प्लांटोलॉजी। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्स ब्यूरिड टाउन्स, ठीक है। प्राचीन वस्तुएं जैसे टॉम्स या ब्यूरिड टाउन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी तो उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड या वेल्थ उसे बोलते हैं ग्रीड यानी लालच या लोभ। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है, जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेम न हो, एक ऐसे कर सकते हैं कि जो दुश्मनी होती है उसी को क्या बोलते हैं एंटीपैथी बोलते हैं, घृणा। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी, जैसे गंगा की सहायक नदी जो होती है, जैसे बहुत सारी जो नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी है, तो जो गंगा जैसे भागीरथी हो गई तो भागीरथी क्या हो गई कि वो गंगा की एक सहायक नदी हो गई, तो भागीरथी क्या हो गई गंगा की एक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। तो स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, जो बिग रिवर जो बड़ी नदियां होती हैं उनमें जो
एक दूसरी धारा आकर जो प्रवेश करती है, तो जो दूसरी धारा आती है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है स्टीलिंग फ्रॉम राइटिंग ऑफ अदर्स। किसी दूसरे की राइटिंग्स, राइटिंग मतलब किसी दूसरे की जो लेखन होती है उसके राइटिंग से अगर कोई व्यक्ति कुछ उसमें से चुराकर अपने साहित्य में लिख देता है या उसको अपने किसी बुक में प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। वैसा स्टेटमेंट जो कि पूर्ण रूप से क्या हो, सही हो, उसे बोलते हैं प्लैटिट्यूड। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जिसको आसानी से विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल। ठीक है, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड। मतलब दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट एंड एक्सटिंग्विश्ड। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, एंड पुट आउट मतलब क्या होता है, बुझाना, एंड एक्सटिंग्विश मतलब भी होता है बुझाना। तो दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश मतलब क्या हो जाएगा, इनएक्सटिंग्विशिबल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जिसे संतुष्ट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनसैटिएबल। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड। जिसे मिटाया ना जा सके उसे बोलते हैं इंडेलिबल। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, एंटीपैथी। अ स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, ट्रिब्यूटरी। अ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, प्लैगियरिज्म। अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, प्लैटिट्यूड। दैट विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, credible. That which cannot be put out or extinguished, inextinguishable. That which cannot be satisfied, insatiable. That which cannot be erased or removed, indelible. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है दैट विच कैन इजिली बी कर्व विदाउट ब्रेकिंग। जिसे आसानी से बिना तोड़े हुए मोड़ा जा सके उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे चार्जर की जो वायर होती है, जैसे बिना मोड़े, जिसे बिना तोड़े ही हम इसे मोड़ सकते हैं आसानी से, तो ये कैसी वायर हो गई, एक फ्लेक्सिबल वायर हो गई। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड। ठीक है, जिसको करप्ट न किया जा सके उसको बोलते हैं इनकरप्टिबल। टू एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। एस्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज मतलब जो वास्तविक सच्चाई होती है उससे बचना या उससे भागना, उसी को क्या बोलते हैं, एस्केपिज्म बोलते हैं। ठीक है, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, उसको बोलते हैं रिफॉर्मिज्म। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, प्रोग्रेस मतलब भी होता है सुधार। तो द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस और रिफॉर्म, वैसा सिस्टम जो कि प्रोग्रेस या सुधार को देख रेख करती हूँ, वो ये ऑब्जर्व करती हूँ कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, या प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं रिफॉर्मिज्म यानी सुधारवाद। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।